हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस बात से हम सबने कभी ना कभी रिलेट जरूर किया होगा और ये बात हम सबने कभी ना कभी अनुभव जरूर की होगी, क्योंकि ये बात सच है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। किसी और ने गलती की और उस भुगतना हमको पड़ता है, किसी और की गलती की सजा हमको मिलती है। ऐसा क्यों, जबकि हमने कोई गलती भी नहीं की होती? तो आज हम इसी बात को एक कहानी की मदद से समझने वाले हैं। तो इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चल जाएगा क्यों ज्यादातर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक व्यापारी रहता था। वो अपने छोटे से व्यापार से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और वो उस पैसों से सबकी मदद भी करता था। एकदम नेक इंसान था। और उसी के सामने एक दूसरा आदमी रहता जो कि एकदम बदतमीज आदमी था और घमंडी था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए उसको पैसे का घमंड था। इन दोनों आदमी में, उस व्यापारी और उस बदतमीज आदमी में, दोनों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी कि साला ये पैसे वाला है और वो तो बदतमीज था ही, कभी भी किसी की मदद नहीं करता था और वो बुरा काम करने में भी एक भी बार सोचता नहीं था। तो होता है कुछ ऐसा, व्यापारी को एक बार विचार आता है कि ये साला इतना पैसा कमाता कहाँ से है? ना ही इसका कोई ऐसा धंधा है और ना ही मेरी तरह कोई व्यापार है, तो ये इतना पैसा लाता कहाँ से है? तो बस इसी बात का जवाब खोजने के लिए वो एक बार उसका पीछा करता है और पीछे पीछे जाके देखता है कि वो बदतमीज आदमी गांव के बाहर एक रास्ते में से जंगल की ओर जा रहा है। वो 4-5 दिन तक उसका पीछा करता है और रोज वो बदतमीज आदमी उस जंगल में जा रहा था। तो उस व्यापारी को लगता है आज तो मैं इसका पीछा करके ही रहूंगा, भले ही जंगल में जाना पड़े। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि ये जंगल में जाके करता क्या है और इतना पैसा लाता कहाँ से है। तो बस एक दिन वो व्यापारी उस आदमी के पीछे जंगल में चला गया और उसने देखा कि वो जंगल में जाके झोपड़ी के पास खड़ा हो गया, जहाँ पे कुछ 2-3 आदमी दूसरे थे जिसके पास पैसों से भरी हुई पोटलियां थी, जो सब लेके एक जगह पर इकट्ठा हुए। तो वो उस झोपड़ी के पीछे जाके चुपके से देख रहा होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसने देखा कि ये सब तो लुटेरे हैं। वो बदतमीज आदमी 2-3 आदमियों से दूसरे गांवों में से सबको लुटवा के पैसे इकट्ठा कर रहा है। वो सब जगह से लूट के पैसे ला रहे और देखा कि उस झोपड़ी में एक लाश भी पड़ी हुई थी। किसी को उसने मार दिया था पैसों के लिए। वो उतना बुरा आदमी कि पैसों के लिए किसी को मार भी देता। तो वहां से दूर से एक आदमी दौड़ता दौड़ता आता है उस झोपड़ी की तरफ और जाके सीधा झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी से बोलता है, भागो भागो यहाँ से, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो हमको नहीं छोड़ने वाली, भागो, सब पैसे लिख के यहाँ से भागो, निकलते हैं फटाफट। तो वो बदतमीज आदमी क्या करता है, अब वहाँ पे लाश भी पड़ी हुई थी, ऐसे चला जाता, वो पुलिस के हाथ में आ जाता तो उसको तो जेल हो जाती। इसीलिए वो फटाफट से पैसों से भरी पोटलियां इकट्ठा करके सब ले लेते और उस झोपड़ी को जला देते। और वो व्यापारी पीछे खड़ा, उसको पता नहीं था कि ये लोग झोपड़ी को जलाने वाले। तो ये वो आदमी उस झोपड़ी को जला देता। झोपड़ी जलने की वजह से उस आदमी का पैर थोड़ा सा जल जाता है और वो पैर जलने की वजह से एकदम चिल्ला चिल्ला के दौड़ने लगता है, इधर उधर जल के भागने लगता है और वहां पे पुलिस भी आ जाती है। वो बदतमीज आदमी तो अपने लुटेरों के साथ पैसे लेकर भाग जाते हैं वहां से, पर वो व्यापारी वहां पे फंस जाता है क्योंकि उसका पैर जल गया था, इसीलिए वो तेज भाग नहीं सकता था और पीछे एकदम से पुलिस आ रही थी। तो पुलिस से बचने के लिए वो कुछ भी करके और वो भागते भागते वो जंगल के रास्ते तक पहुंच जाता है और वहां भी वो डर के मारे भाग रहा होता है और इसी की वजह से वो रास्ते में एक कार से टकरा जाता है और कार के टकराने से वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और इतनी चोट लगने के बाद भी वो डर के मारे जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर घर पे जाके अपनी माँ को पूरी ये कहानी सुनाता है और पूछता है कि माँ, मैंने कुछ गलत किया भी नहीं है, मैं तो उसकी तरह लुटेरा भी नहीं हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
आज मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा पैर जल गया, एक्सीडेंट की वजह से मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अब मैं जाके व्यापार कैसे करूंगा, धंधा कैसे करूंगा? तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा सुन, कि वो आदमी तो गलत तरीके से पैसे कमा ही रहा था, पर तुझे उसके पीछे जाने की जरूरत क्या पड़ी कि तू उसके पीछे जंगल तक गया? तो वो बोला कि मैं सिर्फ देखना चाहता था कि वो इतने पैसे लाता कहां से। तो उसकी माँ बोले बेटा यही बात है कि तू ज्यादा पैसे कमाने की लालच में उस बदतमीज आदमी के पीछे गया, और पीछे जाके तेरी ये हालत हुई, तेरा पैर जल गया और तू मरते मरते बचा। और ये तो अच्छा हुआ कि तू वहां से भाग गया, वरना उस लुटेरों की जगह तू पुलिस के हाथ आ जाता और आज उन लोगों की जगह तू जेल में होता। ये बात वो व्यापारी के दिमाग में अच्छे से बैठी, नहीं ये मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई, पर हमें इसका जवाब क्या मिला कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जवाब है कि देखिए, अगर वो व्यापारी पैसों की लालच में ना आता और उस बदतमीज आदमी के पीछे नहीं जाता तो आज उसका पैर भी सही होता और उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होता। वो तो अच्छी बात है कि वो पुलिस के हाथ नहीं लगा, वरना वो तो जेल में ही होता उस बदतमीज आदमी की वजह से। तो बुरा तो सब उसने बदतमीज आदमी ने किया, और भुगतना किसको पड़ा? व्यापारी को। और व्यापारी को ये भुगतना पड़ा वो किसकी वजह से? वो उसकी खुद की गलती की वजह से। और उसकी गलती सिर्फ इतनी कि ज्यादा पैसों की लालच में आकर वो उस आदमी के पीछे पीछे गया। तो बस ऐसा ही होता है हमारे साथ। कभी भी हमारे साथ भी कुछ बुरा होता है तो हम ये नोटिस करना या फिर ये भूल जाते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की, मैंने ऐसा कौन सा एक्शन लिया जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये हुआ। कुछ बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी सड़क पर सारे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए जा रहा है, फिर भी कोई कार एकदम स्पीड में आके उसको उड़ा के जाती है। तो उसमें उस आदमी की क्या गलती? वो तो सारे ट्रैफिक के नियमों का पालन कर ही रहा था, फिर भी उस कार ने उसको उड़ा दिया। क्यों? अगर भगवत गीता के हिसाब से देखने को जाए तो इसका ये उस बात से रिलेट करती है कि कभी ना कभी हमें अपने पास्ट बर्थ यानी कि अपने पुराने जन्म के कर्म का फल भी इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। उसके वजह से भी हमेशा हमारे साथ कुछ बुरा होता ही रहता है। और अगर हम इसको साइंटिफिकली देखने को जाए तो इसमें इस सब के जिम्मेदार हम खुद होते हैं कि कभी ना कभी हमारी कोई छोटी सी गलती की वजह से हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम किसी बात में फंस जाते हैं। इसका मतलब यही है कि ये सब हमारे ही कर्म के हिसाब से यानी कि हमारी ही एक्शन की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। तुम अकेले नहीं हो कि जिसके साथ ये बुरा होता है, हमारे जैसे कितने और लोग हैं कि जिसके साथ ऐसा बुरा होता ही है। अगर किसी का जन्म किसी गरीब घर में हो जाए तो इसमें तो उसका वाक नहीं है ना, ये तो उसकी भूल गलती नहीं है कि उसका जन्म गरीब खानदान में हो। पर अगर वो चाहे तो अपनी पोजीशन को बदल सकता है, यानी कि गरीबी में से बाहर आ सकता है और अमीर बन सकता है। पर अगर वो चाहे तो उसको इसके रिलेटेड एक्शन लेने होंगे। तो बस यही होता है कि हमें अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बुरा तो सबके साथ होता है। दुनिया में कितने भी लोग हैं जिनके साथ बुरा होता है, तो क्या किसी और की वजह से भी बुरा होता है? तब हो गया तो हो गया, तुम किसी टाइम मशीन में जाकर उसको चेंज तो नहीं कर सकते, तुम इसको बदल तो नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? बस उस बात से तुम सीखो कि तुमने इसमें क्या गलती की कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ, और तुम्हारी गलती नहीं भी है तो भी इसमें से सीखो कि तुम सबसे बच के रहो, जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में
करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग में से रोज कितनों के साथ बुरा होता है। जिनकी गलती नहीं भी होती उनके भी साथ बुरा होता है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अपनी गलतियों से सीखो कि तुमने क्या गलती की और ये क्यों। और अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो ये सीखो कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। तुम उससे दूर रहो कि जिसने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया वो तुम्हारे साथ दूसरी बार भी गलत कर सकता है। पर अगर तुम एक बार ये जान लो कि इस व्यक्ति की वजह से मैं हमेशा परेशानी में आ जाता हूँ, अगर तुम उसके साथ रहना ही बंद कर दो तो तुम परेशानी में नहीं आओगे। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने साथ हुई बुरी चीज को ध्यान से नोटिस करो, ऑब्जर्व करो और सीखो उसमें से कि तुम्हारी गलती क्या है और ये किसकी वजह से हुआ। क्योंकि तुम हर किसी को तो नहीं बदल सकते, तुम सामने वाले को तो नहीं बदल सकते और ना ही वो हो चुकी गलत बात को तुम बदल सकते हो। पर हाँ, उस बात को सीखकर वो किसने किया ये जानकर आगे तुम होने वाला अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। लगे रहिए अपने काम में, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी बात में सबके साथ बुरा होता ही है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक लाइक तो जरूर करते जाएं। तब तक के लिए गुड बाय।